हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि भारत जैसे देश में आजकल नई नई बीमारियां आपके सामने प्रस्तुत हो रही हैं। और इनमें एक बीमारी जिसकी आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो बहुत कॉमन होती जा रही है। लगभग हर घरों में, खासकर शहरों में तो है ही, अब गाँव में भी वो चीज़ें पहुंच गई है। मैं बात कर रहा हूँ उस बीमारी की जो हमारे खान पान, हमारे जीवन शैली की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर हावी हो गई है। और उसकी वजह से कई बीमारियाँ और होती है। ये यानी एक बीमारी हुई और उसके अलावा और भी बीमारी होती है। और अगर मैं अपनी भाषा में बात करूँ तो उसको अगर राष्ट्रीय बीमारी घोषित कर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो उस बीमारी की बात करूंगा, साथ ही साथ उससे जुड़े हुए कुछ होम रेमेडीज़ यानी घरेलू उपायों की बात करूंगा जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हो। उस बीमारी का नाम है कब्ज़। कब्ज़ भारत की राष्ट्रीय बीमारी है वर्तमान समय में। और कब्ज़ होता कैसे है? एक तो हमारी जो जीवन शैली है, लेट तक सोना, सुबह उठना, अवसाद से ग्रसित होना, डिप्रेशन में रहना या तनाव में हमेशा जो है रहना, ये सारी चीज़ें है। खान पान हमारा जो है बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है कि व्यक्ति को कब्ज़ होगा ही होगा। खासकर मतलब आप देखेंगे कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट दिन पर दिन भारत में बढ़ते जा रहे हैं उनको कब्ज़ की समस्या अक्सर रहती है। ये जो कब्ज़ है, आप देखेंगे कि एक तो सबसे बड़ा कारण है कब्ज़ का पेट में खाने का सड़ना। पेट में खाना सड़ता क्यों है? आप उठते हो, खाना खाते हो, खाना खाते ही तुरंत क्या करते हो? पानी पी लेते हो। यानी खाने और पानी के बीच में आप गैप नहीं कर पाते हो। यह एक जो है कि सबसे बड़ा कारण होता जा रहा है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही आप खाना खाते हो और उसके बाद पानी पीते हो तो वो खाना पचने की जगह एक जगह ठहर जाता है और उसमें सड़न पैदा होती है। इसलिए कहा जाता है खाना खाने के लगभग पौना घंटा पहले या 40 मिनट पहले या 1 घंटा पहले आप पानी पीजिए और खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीजिए। आपको गैस की समस्या नहीं रहेगी, कब्ज़ की समस्या नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल हम मैदे से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, चीनी से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो चलो, जब तक हमारा शरीर जवान है तब तक तो चीज़ें बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जैसे ही हम 30 प्लस के होते हैं धीरे धीरे शरीर हमारा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और कब्ज़ की समस्या होना शुरू हो जाती है। तो कब्ज़ एक खान पान से, जैसे हम पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, चाउमीन खाते हैं या नूडल्स जो भी खाते हैं और तमाम तरह की चीज़ें खाते हैं, इसकी वजह से भी कब्ज़ होता है। फल वगैरह से हम दूर भागते जा रहे हैं, तो एक कारण ये भी है। तीसरा कारण ये है कि मोटे अनाजों से हमने दूरी बना ली है। यानी मोटे अनाज जो हमें जो है कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देते हैं, हमने उससे दूरी बना ली है। और जो आंतों की सफाई भी अच्छे से करते हैं तो उससे भी जो है कब्ज़ होता है। अब जो है ये, अगर कब्ज़ किसी को है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए सबसे पहले अपने जीवन शैली में बदलाव करना है। कब्ज़ से बचने के लिए अपने जीवन शैली में बदलाव करना है। पहला बदलाव ये करना है कि आपको खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना है। ये ध्यान रखिए कि खाना खाने के साथ आपको पानी नहीं पीना है ताकि खाना पेट में पचे, सड़े नहीं। क्योंकि जो जठराग्नि होती है अगर वो शांत हो गई तो खाना पचा नहीं पाएगी। पहला चीज़ कि खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना है, 1 घंटे पहले और 1 घंटे के बाद पानी पीना है, खूब दबा के पीना है। ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरी चीज़ ये है कि गुड़ का सेवन आप करिए। गुड़ के सेवन से भी कब्ज़ की समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व होती है। पिज़्ज़ा, बर्गर या और चीज़ें कभी कभी खा सकते हो क्योंकि हमारे जीवन शैली में अब ये शामिल हो गया। हालांकि मैं पूरी तरह से मना करता हूँ खाने के लिए, लेकिन कभी कभी खा सकते हो। और ये जो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो डालडा में बनती है, रिफाइंड तेल में बनती है, कोशिश करिए घर पे बना के खाने की चीज़ों को तेल में बनाइए, सरसों के तेल में या देसी घी में बनाइए, गाय के देसी घी में। देसी गाय का घी नहीं है तो चलो भैंस का भी घी आप यूज कर सकते हो, लेकिन जर्सी गाय के घी में आपको चीज़ें नहीं बनानी है क्योंकि वो फ़ायदेमंद नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप, पहला चीज़ अपने जीवन शैली में सुधार करना है, सोने का, उठने का, ये सारी चीज़ें आपको करना होगा। अब जो है मैं होम रेमेडीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसमें एक होम रेमेडीज़ जो आप अपने जीवन शैली में अपना सकते हो वह है हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करना। हरी सब्जियाँ
और कच्ची सब्जियां, दो चीज़ ध्यान रखिएगा। एक तो हरी सब्जी हो गई जिसमें मौसमी सब्जी होती है, आपका जो भी मौसम के अनुसार जो है कि है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी खाइए। उस रोटी उसकी अपेक्षा कम खाइए, चावल उसकी अपेक्षा कम खाइए, लेकिन हरी सब्जियां ज़्यादा खाइए। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कच्ची सब्जियां खाना। कच्ची सब्जी यानी सलाद। सलाद अगर आपका वेट लगभग जो है 50 किलो है, 60 किलो है, तो आधा किलो के आसपास यानी 500 ग्राम के आसपास आप सलाद खा सकते हो एक टाइम। उसमें आप खीरा हो गया, टमाटर हो गया, चुकंदर हो गया, या इसी मूली हो गया, इसी तरह से प्याज वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें मिलाकर आप सबसे पहले क्या करिए, 2 प्लेट रखिए। एक खाने की प्लेट हो जिसमें आपके खाने हों, दाल चावल सब्जी ये सारी चीज़ें हो, दूसरी चीज़ें आपका ये सलाद हो। तो सबसे पहले सलाद आप खाइए, सलाद खाइए, उसमें भी सेंधा नमक मिला के खाइए, सफ़ेद नमक आपको नहीं मिला के खाना है। एक चीज़ ये हो गया कि अगर आप सलाद खाते हो भरपूर और उसके बाद खाना खाते हो, खाना भी जो है भरपूर खाइए। ऐसा नहीं है खाना आप खा लोगे अच्छे से, सलाद खाने के बाद भी आपको लगेगा कि मतलब भले आपको ये लगे कि भाई पेट हमारा भरा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आप खाना खा लोगे, जितना खाते हो लगभग उतना ही। तो सलाद खाइए, आपका पेट साफ रहेगा, कब्ज की समस्या नहीं होगी। अगर किसी को बाई चांस कब्ज हो भी जाती है, ये तो कब्ज से बचने का उपाय है। अगर किसी को कब्ज हो गया, जिस दिन वो परेशान करे उस दिन क्या करिए, आप लौकी की सब्जी, घिया जिसको शहरों में बोला जाता है, गांव में लौकी बोली जाती है, ठीक है, आप उसकी सब्जी बनाइए। लौकी में भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आजकल इंजेक्शन वाली लौकी आ रही है, तो कोशिश करिए जो मतलब देसी लौकी है उसका इस्तेमाल हो तो ज़्यादा अच्छा है। लौकी की सब्जी खाइए, सुबह देखेंगे आपका पेट एकदम साफ रहेगा। तीसरी चीज़ ये है कि अजवाइन लगभग हर घरों में पाया जाता है। अजवाइन को हल्का सा भूनिए और एक टुकड़ा गुड़ का लीजिए, उसको अजवाइन को खा लीजिए और ऊपर से गुड़ खा लीजिए, हल्का सा गर्म पानी पी लीजिए, आप देखेंगे कि आपकी कब्ज़ की समस्या समाप्त। और इसमें से कोई एक ही उपाय आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे उपाय आप एक ही दिन में करो। आप सलाद का सेवन डेली करिए, ये आपके लिए वैसे ही फ़ायदेमंद है। सलाद का सेवन अगर कर रहे हो तो डायबिटीज़ होने की संभावना ही कम हो जाएगी, आपकी कब्ज़ की समस्या लगभग कम रहेगी। आप मूली, टमाटर, खीरा और ये क्या बोलते हैं सलजम, चुकंदर इत्यादि चीज़ें आप कच्चे में खा सकते हो, बहुत ही फ़ायदा करेगा। डायबिटीज़ भी नहीं होगी आपको, कब्ज़ तो रोकेगा ही, साथ साथ डायबिटीज़ नहीं होगी आपको। मोटे अनाज जो है खाइए, कहीं भी नहीं आपको कब्ज़ होगा। खाने के साथ पानी मत पीजिए। इसी तरह से बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और इसके अलावा आप जो है कि देखेंगे कि अगर कब्ज़ से बच गए तो और भी बहुत सी बीमारियों से आप बच सकते हो। कब्ज़ यानी गैस का बनना, पेट का साफ़ ना होना, और अगर पेट साफ़ नहीं हो रहा, गैस ज़्यादा बन रही है तो हार्ट अटैक आने की भी संभावना है। घर में से आप जो है सफ़ेद नमक निकाल के फेंक दीजिए, रिफाइंड निकाल के फेंक दीजिए। आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करिए। सरसों का तेल, अगर आपके यहाँ कोल्हू है तो वहाँ से जाके शुद्ध जो है सरसों का तेल लाइए, उसका इस्तेमाल करिए। देसी गाय के घी का इस्तेमाल करिए। अब तो देसी गाय धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, लेकिन कोशिश करिए आप जो है कि अगर गांव में रहते हो तो देसी गाय आप पालिए, आपके लिए फ़ायदा करेगा। तो मिलूँगा मैं आपसे अपने इसी यूट्यूब चैनल आयुर्वेद ज़िंदगी में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए चीज़ों के साथ में, पूरे आयुर्वेद के बारे में आपको जानकारी दूंगा। उससे संबंधित जितनी भी रेमेडीज़ है वह भी आपको बताऊंगा। हमारे साथ जो है आप जुड़े रहेंगे तो चरक संहिता हो गया, अष्टांग हृदय हो गया, सुश्रुत संहिता हो गया, ये सारी ग्रंथों की जानकारियाँ जो है आपके साथ में शेयर करूंगा। तो मिलता हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए जय श्री राम।